मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, आज हम एक बहुत ही लाजवाब वीडियो लेके आए हैं जो कि लहसुन का वीडियो है। और इस समय आपको लहसुन में पीलापन और जलेबी रोग, दो रोग बहुत ही ज़्यादा लगे हैं। तो इसका कारण क्या है और इसका निवारण क्या है, इसी विषय पे हम आपको ये वीडियो बना रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं कृपया चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें और हमारे जो नए व्यूअर्स हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलिए ताकि आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके। और देर न करते हुए हम इस विषय पे चर्चा करेंगे और इस विषय पे बात करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है, पीलापन क्यों आता है, कई कारणों से ये सब होते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे जलेबी रोग का। सबसे बड़ी समस्या लहसुन के खेत में जलेबी रोग की होती है। जलेबी रोग या मड़ोरिया रोग या थिप्स, आप कई प्रकार से आप कह सकते हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी समस्या यही है। पीलापन तो बहुत बड़ी बात नहीं होती। और कुछ लहसुन होते हैं, एक समस्या और आती है कि जैसे कीड़े लग जाते हैं तो पौधे सूखने की समस्या होती है, वो एकदम नीचे से ही सूख जाते हैं, तो वो समस्या बहुत कम होती है। पीलापन भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या होती है जलेबी रोग की, थिप्स की। तो जलेबी रोग की जो होती है, तो किसान साथियों जलेबी रोग पे हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि जलेबी रोग क्यों होता है। पहला कारण जो होता है किसान साथियों, लगातार एक ही खेत में कई बार आप लहसुन लगाएंगे तो उसमें भी मरोड़िया रोग और तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब, एक खेत में आप लगातार लहसुन की खेती हो या कोई भी खेती हो, अभी हम लहसुन पे बात कर रहे हैं तो लहसुन पे ही बात करेंगे। तो लहसुन एक खेत में जब लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगातार लगाएं, हो सके तो 1 साल ही लगाएंगे तो आपको रिस्पांस बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा और फंगस का भी असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि एक खेत में यदि आप लगा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 साल लगाइए, उसके बाद दूसरे खेत में ट्रांसफ़र कर दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या होती है, यदि आपका लहसुन का बीज जो होता है, जो बीज का चुनाव होता है, उसमें यदि फंगस होगा तो वही फंगस आपका उस खेत में आएगा। तो कहने का मतलब है कि जब बीज का भी चुनाव हो यदि हो सके तो बाहर से ही लाएं आप हर साल, या नहीं ला सकते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आप जो भी लहसुन लगाते हैं जिस खेत में लगाएं, जो खेत जिस खेत मतलब कि सॉरी, जो बीज आपको तैयार करना है पहले ही बार जो खेत में लगाएं वही आप यूज करें। दूसरे साल जो लगता है उसका बीज में चुनाव मत करिए। हो सके तो बीज के लिए आप स्पेशल अलग से अपना जो भी ज़रूरत होती है दूसरे खेत में हर साल ट्रांसफ़र करके लगाइए, अदला बदली करके लगाइए, तो उसमें आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान साथियों, जलेबी रोग तो लगातार लगाने से बीज जैसे आप ले रहे हैं, बीज में फंगस है तो वही आपका कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी कारण होता है। तीसरा कारण जो होता है कि मौसम के कारण होता है। जैसे अभी आपको ठंड देखने को काफ़ी मिल रहा है, लगातार ठंड चल रही है, कोहरा चल रहा है, पाला चल रहा है, तो जब बहुत अत्यधिक ठंडी भी पड़ती है उसमें भी आपको जलेबी रोग का प्रकोप देखने को ज़्यादा मिलता है। तो इस समय अब की बार देखा जाए तो उत्तर मध्य भारत में जो है लगातार ठंड आज लगभग महीनों के आसपास आपको देखने को मिल रही है, धूप का नामो निशान नहीं कहीं होता है। तो इस कारण से भी जलेबी रोग का प्रकोप अत्यधिक देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, जलेबी रोग पहचानने का कैसे कि हमारा ये जलेबी रोग है कैसे जानेंगे, तो पत्ते आपके मुड़े रहेंगे, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये पत्ते जो हैं आपके मुड़े हैं, आप देख लीजिए, ये है जलेबी रोग का मुख्य जानने का मतलब जो होता है कि जलेबी रोग होता कैसे है। तो इस तरह से आप देखिए कि पत्ते मुड़े हुए हैं तो जलेबी रोग के कारण होते हैं। तो ये था जानने का कि कारण कैसे है, क्यों आता है। अब बात कर लेंगे इसका निवारण क्या है, इसका दवा क्या है। तो किसान साथियों, जैसे आपका ठंडी का महीना होता है, ठंडी में आएगा अत्यधिक लगातार, या गर्मी स्टार्ट होती है, गर्मी में भी देखने को मिलता है। तो इसका निवारण आप फिप्रोनिल और इमिडाक्लोरोपिड, आप ये 2 दवा आप
इस्तेमाल करिए। हफ्ते में 2 बार लगातार करेंगे तो आपको इससे निजात मिल जाएगी। या फिर आप या तो फिर आप जीवामृत जो होता है, जीवामृत का भी इस्तेमाल करके आप मडूरिया रोग ठीक कर सकते हैं किसान साथियों। यदि और भी कोई दवा हो तो आप लोग कमेंट में जरूर कमेंट करने की कृपा करें। बात करते हैं दूसरे विषय पे कि लहसुन की पत्तियां पीली क्यों पड़ती हैं। तो किसान साथियों, अभी लगातार ठंडी के कारण भी पत्तियों में पीलापन देखने को आपको मिलेगा। चूंकि कुछ किसान गलती ये करते हैं, जैसे ठंडी में है, ठंडी का मौसम है, या लगातार पानी पे पानी आप देंगे, पानी सूखेगा नहीं, उस समय भी आपको पीलापन देखने को मिलेगा किसान साथियों। आपका पौधा जैसे अभी आप देख सकते हैं कि पौधा जो है हमारा विकास उस हिसाब से नहीं किया है, तो इसके भी कारण आपका जड़ें जो होती हैं बहुत नाजुक होती हैं। अभी लगातार ठंड पड़ रही है, आप सिंचाई अत्यधिक करेंगे, जल भराव होगा जल भराव होगा और नमी ज़्यादा रुकेगी, तो उसके कारण भी पीलापन आपको देखने को मिलेगा। जड़ें उसमें खराब होती हैं, खराब हो जाती हैं लगातार नमी के कारण। अभी ठंड का मौसम भी ज़्यादा है, तो हो सके तो जब आप पानी लगाएं, जो आप खेत की जो क्यारियां होती हैं उसको छोटे छोटे बनाएं, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी ना बनाएं, और खेत को समतल तरीके से आप करें। चूंकि पानी एक जगह से लगाओ तो आपका एक लेवल में जाए और पानी ज़्यादा ना लगे। कहीं ऊंच खाल रहेगा तो आपको पानी सोचेंगे कि हमारा ऊपर तक पहुंच जाए, उसके बाद जो नीचे का जो भाग रहेगा वहां पे पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो वहां पे भी आपको पीलापन देखने को मिलेगा। दूसरा कारण होता है कि अभी लगातार ठंड पड़ रही है। अभी इसके पहले भी हमने चर्चा किया कि लगातार ठंड पड़ने की वजह से भी सूर्य की किरणें जब नहीं मिलती हैं तो भी पत्ते जो है पीलेपन में होने लगते हैं। तो उसके लिए नाइट्रोजन बहुत जरूरी होता है, तो इस समय नाइट्रोजन की कमी पड़ जाती है। अब और पत्ते पीले हैं, आप देख सकते हैं आप वीडियो में बढ़िया से, हमारे पत्ते काफ़ी अभी तो कुछ सुधर गए हैं। ये क्यों सुधरे हैं, कैसे सुधरे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, पत्ते पीले होने का कारण आपने जान लिया। पत्ते यदि पीले हैं तो उसका निवारण क्या है, उसकी दवा क्या है। तो किसान साथियों, आप इसमें ठंड के मौसम में लगातार ठंड पड़ रही है, पहली बात तो पाले के भी बचाव के लिए आप इसमें कार्बेंडाजिम और माइक्रोजेब का स्प्रे, और आप इसमें कोई भी कीटनाशक आप उसमें मिला के यूज करें, आपका रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेगा और आपका पीलापन खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आप फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड भी आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा निवारण है, आप इसमें जैसे कि कहते हैं, हम पहले भी कहते थे कि यूरिया को लास्ट में डालना चाहिए। जी हाँ, यूरिया को लास्ट में ही डालना चाहिए, लेकिन लगातार ठंड पड़ रही है, इसके कारण आपको यूरिया पहले भी डालना पड़ेगा। आप 1 किलो पर बिस्वा के हिसाब से 30 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें यूरिया, और कम से कम 2 किलो 3 किलो आप कम से कम WDG सल्फर, और 3 ही किलो आप मोनोजिंक जो होगा, जिंक जो है आप। और इसमें यदि आपका जड़ देखें, आपको इसमें कीड़े लगे हैं तो आप इसमें क्या नाम के फ्लोराडान वगैरह है, और भी रिजेंट है, रिजल्ट अल्ट्रा आता है, तमाम आपको मिलेंगे जो कि जो जड़ में ज़मीन में होते हैं, उसके लिए जो दवा है आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो आपका पीलापन लहसुन का जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारा वीडियो कैसा लगा किसान साथियों, कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।